Hello students, I welcome all of you in Kenes Educator. Today we are solving problem set number 1 जो कि आपके 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का फर्स्ट चैप्टर का है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है ये प्रॉब्लम सेट है, बट हम यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर लर्न किया था उसका जस्ट रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या देखा था इस चैप्टर में। ओके, तो फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं? जिस वेरिएबल की पावर जो यहाँ पर 1 होती है और 2 ही वेरिएबल यहाँ पर हो, एंड ये वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, एंड ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b कॉमा c इज रियल नंबर। हमारा जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, और हमने इसे कन्वर्ट किया था डिटर्मिनेंट में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बिकॉज सी इट्स ए कॉन्स्टेंट टर्म, बी वाई इसमें यहाँ पर ये वेरिएबल है, x इज ऑल्सो वेरिएबल, a एंड b दे आर द कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल्स। ओके, सो ये जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 1 होनी चाहिए, हमने ऑलरेडी देखा। देन उसके बाद अगर यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन का हम यहाँ पर उसके बारे में सोचते हैं तो वो बन जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, उसमें से हमने क्या किया था? x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसे सॉल्व करने के लिए हमने अब तक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड, देन उसके बाद ग्राफिकल मेथड, देन डिटरमिनेंट मेथड जिसे हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं, उससे हमने ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था। तो आइए पूरा ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका प्रॉब्लम सेट में पूरे जो हमने लर्न किया है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑल्सो, ये पूरा पार्ट आपको इस प्रॉब्लम सेट में मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम सेट है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो इसका इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर उन्होंने x का कोऑर्डिनेट दिया है, हमें y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, एंड वी आल्सो नो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। सो इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, पुट x इज इक्वल टू 1। अभी देखिए MCQ टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे ये रफ में करेंगे। ठीक है, जस्ट हमें यहाँ पर कोई जो आंसर है यहाँ पर उसे हमें सिलेक्ट करना है। ओके, सो x इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। सो 4 1 = 4, देयरफॉर प्लस 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 15 बाय 5। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 3। हमें y की वैल्यू मिल गई 3, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 इज ए करेक्ट आंसर। ओके, आई बात समझ में? तो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63, d इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज x? हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट है। हमने क्रैमर्स रूल जहाँ वो देखा था उसमें यहाँ पर dx, dy एंड d देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर दी है, तो हमें जस्ट x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? dx बाई d। सो dx कितना है यहाँ पर? 49, एंड d कितना है यहाँ पर? 7। सो 7 7 = 49, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 7। अभी देखिए यहाँ पर दोनों भी प्लस में ही है, इसलिए इसका आंसर प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं आएगा। अगर मुझे यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो -63 डिवाइडेड बाय 7 यहाँ पर आ गया, बट हमें y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। ठीक है, जस्ट वी नीड टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू है 7, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पर उन्होंने एक डिटर्मिनेंट हमें दिया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट को रीराइट कर रहा हूँ, 5 -7 3 एंड -4। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, देयरफॉर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -7। ओके, यहाँ पर क्या करना है? 5 मल्टीप्लाई बाय -4 ऑलरेडी हमने लर्न किया है इससे। तो ये जो क्रॉस है इनका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। पहले हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? यहाँ पर ये जो फर्स्ट है वही हमें पहले लेना है, ये हमें फर्स्ट लेना नहीं, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -4 ऐसा नहीं करना है। ठीक है,
तो फर्स्ट हमें क्या करेंगे 5 मतलब ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस प्रोडक्ट 7 का प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर देखिए क्या आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 सो माइनस 20 यहाँ पर आ गया माइनस 3 7 ज़ा कितना आता है 3 7 ज़ा 21 सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देयरफॉर 21 प्लस माइनस माइनस होता है एंड आंसर इज 1 बिकॉज प्लस 1 क्यों यहाँ पर वैल्यू साइन ऑफ बिगर 1 इज प्लस देयरफॉर आंसर का भी साइन क्या हो जाएगा प्लस 1 ही आ जाएगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, इसका आंसर है 1। ओके, आई बात समझ में। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज टू सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड। हमें डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें उन्होंने जस्ट ओनली d की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। ओके, जस्ट वी नीड टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी देखा था d dx एंड dy, इनका डिटरमिनेंट हमने देखा था, जस्ट हमने d का ही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर रीराइट करके लिखते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और हमें कंपेयर करना है ये इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो इस फॉर्म में है बट ये सेकंड इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 2y माइनस 4 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर 4 आ गया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, a की वैल्यू a1 है यहाँ पर 1 एंड a2 है यहाँ पर 3। हमें ओनली d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर d का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा a1 a2 b1 b2, बिकॉज कैसे हम याद करते हैं, यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी सी, ए टू बी सी टू बी एंड ए सी। ओके, मतलब डी के लिए क्या हो जाएगा ए टू बी मतलब a1 a2 b1 b2, dx के लिए क्या हो जाएगा c टू b, अभी c से आने मतलब c1 c2 b1 b2 एंड dy के लिए a टू c मतलब a1 a2 c1 c2। ओके, आई बात समझ में। तो हम यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस डिटर्मिनेंट, हमें a1 a2 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर है 3। ओके, सो b1 एंड b2 क्या है, b1 1 एंड b2 है -2, देयरफॉर 1 3 1 -2 आंसर आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट। सो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर आ जाता है 2 1 ज़ा 2 -2 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस साइन किसका देंगे माइनस का यहाँ पर, सो -5 इज अवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर -5, इसका आंसर बन जाएगा -5 ये डिटरमिनेंट का। अभी यहाँ पर उन्होंने dx एंड dy फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है, बट आपको यहाँ पर dx एंड dy भी फाइंड आउट करके देखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड mx प्लस ny इज इक्वल टू d एंड an इज नॉट इक्वल टू bm, then this simultaneous equation have only one common solution, no solution, infinite number of solution and only 2 solutions। okay, जब हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लर्न कर रहे थे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व बाय ग्राफिकली, तो मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करके दिया था, तो ये टेबल है यहाँ पर। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो इसका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन आता है, मतलब ये दोनों लाइन भी यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट पर। और वी ऑलरेडी लर्न दैट ये दोनों भी लाइन मतलब 2 लाइन्स ओनली इंटरसेक्ट एट ओनली 1 सिंगल पॉइंट, एक लाइन पे ही ये इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे ही ये इंटरसेक्ट करती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा ओनली 1 एंड ओनली 1। ओके, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। ओके, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका ग्राफ पैरेलल लाइन आता है, मतलब ये 2 लाइन में यहाँ पर पैरेलल आ जाएंगे, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये 2 भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। देन थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन, तो इसका सॉल्यूशन जो यहाँ पर देखिए इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब ये जो लाइन है एक के ऊपर एक मर्ज करके हुए आती है। ठीक है, मतलब इनका ग्राफ दोनों भी इक्वेशन का ग्राफ सेम ही आता है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गई, तो इसका यहाँ पर इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए गिवन कंडीशन में क्या दिया है, an इज नॉट इक्वल टू bm।
कैसे हम यहाँ पर इस टाइप पे लिख सकते हैं, a बाय एम इज नॉट इक्वल टू, जस्ट मैंने यहाँ पर m को इस साइड पे ले लिया और n को यहाँ पर इस साइड पे, तो b बाय एन। देखिए a कहाँ पर है, यहाँ पर, m कहाँ पर है, यहाँ पर, b यहाँ पर है और n यहाँ पर, मतलब ये a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इस फॉर्म में है। यस, दिस इन द फॉर्म ऑफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। देखिए कहाँ पर है ये, यहाँ पर, मतलब इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगा, मतलब इसका ओनली वन कॉमन सोल्यूशन होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर a1 बाय a2, मतलब देखिए a बाय m इज इक्वल टू b बाय n इज इक्वल टू c बाय d, ये आ जाता तो इसका ग्राफ कैसे आ जाता है, यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन आ जाता, मतलब यहाँ पर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाते, तब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर a बाय m इज इक्वल टू b बाय n, ये इक्वल नहीं होता c बाय d से, मतलब इनका रेशियो, c बाय d का रेशियो इससे इक्वल नहीं होता, तो इसका ग्राफ कैसे आता है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस आता है, तो इसका यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब आपका आंसर तब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, नो सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ओनली टू सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओनली थ्री कंडीशन है यहाँ पर, 1 C एंड B, तो इनमें से इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो नाउ हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। हमें यहाँ पर एक टेबल जस्ट ओनली कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x एंड y की यहाँ पर x की वैल्यू दी है, यहाँ पर y की वैल्यू दी है, तो हमें यहाँ पर ओनली पुट करनी है। सो फर्स्ट x इज इक्वल टू -5 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। जस्ट पुट x इज इक्वल टू -5, ओके, सो वी गेट 2 इन ब्रैकेट -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 5 2 जा 10 -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देयरफॉर ये -6y इस साइड पे लेके चले जाते हैं, देयरफॉर -10 -3 हो जाएगा 6y। देयरफॉर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाता है -13, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट इसका साइन क्या आ जाता है, यहाँ पर प्लस माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिगर वन का साइन क्या है, माइनस है। देयरफॉर -13 इज इक्वल टू 6y, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा -13/6। सो आंसर इज -13/6, या तो हम इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर यहाँ तक ही आंसर लिखना है। ठीक है, -13/6, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया -13/6। नाउ अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करें, इस इक्वेशन में y की जगह पर 0 पुट करें, तो उसका x का कोऑर्डिनेट देखिए क्या आ जाएगा, वी नीड टू बी फाइंड आउट x कोऑर्डिनेट। सो y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू आ जाता है 3/2। तो हमारा आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 3/2। तो इसके देखिए आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -5 कॉमा -13/6, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कॉमा y का, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2, ओके, 3/2 कॉमा 0। आई बात समझ में। तो हम देख लेते हैं अभी नेक्स्ट। अभी देखिए आपको असाइनमेंट है यहाँ पर, इसका पे आप ग्राफ ड्रॉ करके आता है कि नहीं इसका आप चेक करेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ आता है कि नहीं आप इसे चेक करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अभी हमें ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ग्राफिकली यहाँ पर सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x माइनस y इज इक्वल टू 1। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जस्ट ओनली वी नीड टू बी फाइंड आउट द सम कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y। तो ये हमारा ग्राफ है, तो यहाँ पर 2 टेबल्स आ गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x y, x कॉमा y, यहाँ पर x y, x कॉमा y। तो यहाँ पर हमें देखिए x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो हमें y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर इस इक्वेशन के मिल जाएगा। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है, ये सेकेंड इक्वेशन का टेबल है। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाता है 12/3, 3 4 जा 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 4। ओके, सो नाउ वी पुट y इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, y की जगह पर 0 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा देन 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 12 एंड 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाई 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाता है 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू हमने पुट किया था 0, ठीक है। सो नाउ हमें अभी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर यूज़ करना है। देखिए आपने यहाँ पर मैंने 0 ही यहाँ पर क्यों यूज़ किया, वाई यूज़ ओनली 0, यहाँ पर ओनली अनदर वैल्यू क्यों नहीं यहाँ पर यूज़ की। आप कोई भी यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, माइनस वाली ले सकते हैं, पॉजिटिव वाली ले सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है जो गिवन इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे रिप्रेजेंटिव यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक 2 ले लिया, तो उसके रिस्पेक्टिव इसका जो y का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, तो ये इसका ग्राफ यहाँ पर बन गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमें कोई भी आप जो आपके जो नंबर लाइन है यहाँ पर x एंड y के कोऑर्डिनेट, वहाँ जो आपने यहाँ पर नंबर लिए है आप वहाँ तक ही आप यहाँ पर नंबर लेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाले, ठीक है, बिकॉज ये ग्राफ की साइज लिमिटेड है, ओके। तो हमें यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर नंबर लिए हैं ग्राफ लाइन पर, तो वही हमें नंबर यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर उनमें से आप कोई भी यहाँ पर रैंडमली चूज कर सकते हैं। देयरफॉर हमें अभी हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे 3, सो वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 3 टू 6, तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा माइनस के लिए इस साइड पे, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 बाई 3 मीन्स 2, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 2, ओके। सो नाउ वी पुट y इज इक्वल टू -2। अभी हम यहाँ पर y इज इक्वल टू -2 पुट कर दें, ठीक है। सो y इज इक्वल टू -2 हमने पुट किया। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर वी गेट 2x 3 टू 6, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, देयरफॉर 12, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 6, बिकॉज ये माइनस इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 9, देयरफॉर x की वैल्यू हमें मिल गई 9। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 4, 6, 0, 3, 2 एंड 9, -2, ओके। सो अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 के हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, ठीक है, नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए x की वैल्यू अब यहाँ पर फर्स्ट हम पुट करेंगे 0, ओके। तो अभी हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये माइनस वाई इस साइड पे जाके प्लस वाई हो जाएगा, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, अभी ये 1 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर -1 इज इक्वल टू वाई, तो y की हमें वैल्यू मिल गई -1, ओके। देन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0। अभी हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, देखिएगा क्या हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 1, सो x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हम पुट करेंगे। नाउ अभी देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 2, सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये y इस साइड पे जाके प्लस y हो जाएगा और ये 1 जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 1। सो अभी हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये y यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 1 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू y, देयरफॉर ये आ जाता है 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू y, ओके। सो y इज इक्वल टू हमें मिल गया 3, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3 एंड यहाँ पर आ गया 4, ओके। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 4, 4 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 4, देयरफॉर आ जाता है माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 3। क्यों कैंसिल हो गया यहाँ पर, माइनस माइनस कैंसिल क्यों हो गया, देखिए यहाँ पर माइनस वाई मतलब यहाँ पर क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू -3, ये -1 इस साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इनका दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय -1, सो y इज इक्वल टू देखिए ये प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 3 यहाँ पर आंसर आ गया, ओके। सो y इज इक्वल टू मिल गया 3 एंड x हमने पुट किया था 4, ओके। तो यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0, -1,
1,0, 2,1 एंड 4,3। ठीक है, अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का पहले हम ग्राफ प्लॉट करके लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या है यहाँ पर एक्स एंड वाई के, 0 एंड 4। 0 एंड 4 यहाँ पर आ जाएगा। पहले हम इसे एक्सिस के नेम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, सो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप स्केल लिखनी है। स्केल क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट लिखना है। एंड ऑल्सो वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, यहाँ पर आपको स्केल लिखनी है। देन 0,4, 0,4 क्या कहाँ पर आ जाएगा, 0x का एंड y का 4, मतलब ये y के एक्सिस पर आ जाएगा, मतलब ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 0,4। नेक्स्ट है 6,0, x का पॉइंट है 6 एंड y है 0, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, 6,0। थर्ड है 3 एंड 2, 3 एंड 2 आ गया यहाँ पर 3,2 एंड फोर्थ है 9 एंड -2, 9 है यहाँ पर -2 यहाँ पर, मतलब ये नीचे आ गया, देयरफॉर ये इसका ग्राफ आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये चारों पॉइंट एक साथ ही ज्वाइन करने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ पर हम इसे नेम लिख लेते हैं। ये कौन सी इक्वेशन का लाइन है, यहाँ पर 2x + 3y = 12 का ये लाइन है। यहाँ पर हमें इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ये लाइन जो है यहाँ पर कौन सी इक्वेशन की है, यहाँ पर हमें दिखाना है। ओके, तो यहाँ पर ये भी मार्क कैरी करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए सेकंड के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड का यहाँ पर हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। 0 एंड -1, 0 एंड -1 आ जाएगा यहाँ पर। देन इसे हम लिख लेते हैं 0, -1, 1 एंड 0, 1 एंड 0 मतलब आ गया यहाँ पर 1, 0। देन आफ्टर दैट 2 एंड 1, 2 एंड 1 आ गया यहाँ पर 2 एंड 1 एंड 4 एंड 3, 4 एंड 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया 4,3। तो इसे हमें अभी चारों जो पॉइंट है इसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गई लाइन। तो इसे हमें लिखना है, ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, x - y = 1 की। देयरफॉर ये जो दोनों लाइन है जिस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं, वही होता है हमारा सोल्यूशन। देयरफॉर देखिए x, y की वैल्यू क्या आ गई, x एंड y की, x है यहाँ पर 3 एंड y है यहाँ पर 2। देयरफॉर x, y की वैल्यू आ गई 3,2। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या मिल गया इसका सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1 इज x, y = 3 and 2। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x, y = 3,2। ओके, आई बात समझ में। तो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3y = 1, 3x - 2y + 4 = 0। तो इसे सॉल्व करना है हमें बाय द ग्राफिकली मेथड। ओके, अभी देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है 3x - 2y + 4 = 0, ये हमें जनरल जो फॉर्म है हमारा लीनियर इक्वेशन का इस फॉर्म में दिया है, और ये इक्वेशन ax + by = c के फॉर्म में दिया है। तो या तो आप यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो ऐसे भी लिखा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमें ये जस्ट ओनली x एंड y की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए ग्राफ आ जाएगा यहाँ पर हमारा। देन 2 टेबल्स, यहाँ पर आ गया x एंड y, x, y, x एंड y, x, y। ओके, सो x की वैल्यू में यहाँ पर फर्स्ट क्या पुट करेंगे, x = 1। ओके, x = वर्कर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं। यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - 3y = 1। देयरफॉर ये प्लस हो जाएगा इस साइड पे जाके, देयरफॉर ये माइनस हो जाएगा इस साइड पे जाके, थे 1 माइनस ये -1 यहाँ पर आ जाएगा = 3y। सो आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 1 - 1 0 = 3y, y = 0/3। सो y आ गया 0। ओके, तो यहाँ पर y = 0, सो 1, 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करनी है हमें अभी 4। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे। देखो 4 - 3y = 1। अभी देखिए मैंने यहाँ पर 4 क्यों लिया है, यहाँ पर जो भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ,
जस्ट हमें याद रखना है हम यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव हमें जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट याद रखना है ये एक्स एंड वाई रैशनल फॉर्म में मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, मतलब 2/7, 7/8 इस फॉर्म में ना हो। तो अगर आप यहाँ पर इस फॉर्म में लाते हैं तो ये जो इसका सॉल्यूशन है मतलब 2/5, इसका अगर सॉल्यूशन हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसका देखिए क्या हो जाएगा 0.4। तो ये डेसिमल फॉर्म में है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब 0.4 यहाँ पर फोर्थ लाइन यहाँ पर बन जाएगी, ये हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। बट कई बार नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी आता है, तो वहाँ पर हम क्या करें, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हमें इम्पॉसिबल तो नहीं है, उसे हम प्लॉट कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है ये इंटीजर फॉर्म में आए, ठीक है। प्लस एंड माइनस इंटीजर फॉर्म में कोई भी आ सकती है, ठीक है। देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 - 3y = 1। तो हम क्या करते हैं इस 3y को इस साइड पे लेके चले जाते हैं, तो 4 - 1 = 3y, 3 = 3y। सो y = आ गया 3/3, y = 1। देयरफॉर हमने y = 1 एंड x = आ गया 4। x की वैल्यू हमने 4 पुट की, यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल गई 1। देयरफॉर 4, 1 इसका आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो अभी हम पुट करेंगे x = 7। x की वैल्यू हम यहाँ पर 7 पुट करते, देखिए 7 - 3y = 1, 7 - 1 = 3y। तो 6 = 3y, y = 6/3 एंड y = आ गया 2। देयरफॉर 2 एंड 7 यहाँ पर आ गया, तो 7, 2। ओके, नाउ वी पुट x = -5। x की जगह पर हम पुट करते हैं -5, ठीक है। अभी हम यहाँ पर निगेटिव इंटीजर लेके देख लेते, ठीक है। -5 - 3y = 1। सो -5 ये 1 यहाँ पर -1 हो जाएगा, देयरफॉर 3y। तो -6 = 3y, -6/3 = y, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा -2 = y आ गया। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -2 जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू -5 यहाँ पर पुट की थी, देयरफॉर -5 एंड -2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं x एंड y। ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है, ये सेकंड इक्वेशन का टेबल है। 3x - 2y + 4 = 0 यहाँ पर इस इक्वेशन का ये टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की कोई भी वैल्यू इंटीजर नंबर एज्यूम करनी है, तो उसके रिस्पेक्टिव फ्रॉम द इक्वेशन y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम पुट करते हैं x = 0। s की अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, देखिए 3 × x मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, -2y + 4 = 0। देयरफॉर ये 2y इस साइड पे माइनस का प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 4 = 2y, y = 4/2 = 2। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2, ओके। देन सेकेंड देखिए यहाँ पर x एंड y की अभी हम x = पुट करते हैं 2। x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 2। अभी देखिए इस इक्वेशन को यहाँ पर आप y के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर ये प्लस -2y इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 3x + 4 = 2y आ गया। देयरफॉर y = 3x + 4 / 2। इस फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा, जस्ट ओनली यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें इजीली मिल सकती है, ठीक है। तो x = हमें पुट करना है 2। देयरफॉर हमने यहाँ पर 2 पुट किया, देखिए 3 2 यहाँ पर आ जाएगा +4 / 2। 3 2 ज़ा 6 + 4/2, तो ये 10/2 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 5, ओके। तो हमें मिल गया y = 5 एंड यहाँ पर x था हमारा 2, ओके। सो नाउ वी पुट, यही हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते, ठीक है। यहाँ पर /2 है, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे अभी 4। तो देखिए 3 × 4 + 4 / 2 ये आ जाता है 4 3 ज़ा 12, 12 + 4 आ जाता है 16, तो 16 / 2 आ जाएगा 8, ओके। तो हमें मिल गया 4 एंड 8। नाउ वी पुट x = x की वैल्यू हम पुट करते हैं -4, ठीक है। तो y = था 3x + 4 / 2, x की वैल्यू हमें पुट करनी है -4। तो 4 3 ज़ा 12, -12 + 4 / 2, प्लस माइनस माइनस साइन किसका देंगे, बिगर वन का, तो यहाँ पर माइनस है 12, तो यहाँ पर -12 है, देयरफॉर -8/2 आंसर आ गया -4। देयरफॉर यहाँ पर -4 हमने पुट भी किया था -4 ही, देयरफॉर -4 एंड -4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
तो इसके पॉइंट देखिए क्या कहाँ पर आ जाएंगे, फर्स्ट 1,0, 1 एंड 0 मतलब आ गया यहाँ पर, ठीक है, 1,0, 1,0। सेकेंड है 4 एंड 1, 4 एंड 1 आ गया यहाँ पर, 4,1। थर्ड है 7,2, 7,2 आ गया यहाँ पर, 7,2। एंड फोर्थ है -5, -2, -5 आ गया यहाँ पर, -2 आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। सो -5 एंड -2। तो हमें क्या करना है, ये चारों पॉइंट एक लाइन से ड्रॉ करने, तो यहाँ पर लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर y लिखना है, यहाँ पर y डैश लिखना है, यहाँ पर x डैश लिखना है, ठीक है, x यहाँ पर x डैश, ओके। यहाँ पर आपको स्केल लिखनी है, ठीक है, आई बात समझ में। तो स्केल क्या लिखेंगे, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। तो अभी हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन की लाइन प्लॉट कर लेते हैं। देखिए सेकेंड क्या है, 0, 2। यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 0,2, ओके, 2,5, 4,8, -4 एंड -4, ओके। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4, -4। देखिए 0,2, 0,2 कहाँ पर आ जाएगा, 0 एंड 2 मतलब ये आ गया यहाँ पर 0,2। देन सेकेंड है 2 एंड 5, 2 एंड 5 आ गया यहाँ पर, ओके, 2,5। देन थर्ड है 4 एंड 8, 4 एंड 8 आ गया यहाँ पर, तो ये 4 एंड 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो -4, -4, -4, -4 यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, -4, -4। तो हमें क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन करना है, तो हमने यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन कर दी। देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, -2 एंड -1, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। सो x, y, इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। देयरफॉर solution of given simultaneous equations is x is equal to क्या है, x is equal to -2 and y is equal to क्या है, -1, ओके। therefore x, y is equal to -2 and -1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमें सेकेंड का आंसर क्या मिल गया, x एंड y का -2 एंड -1। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 5x - 6y + 30 इज इक्वल टू 0 एंड 5x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें ग्राफ, हमारा ये ग्राफ पेपर, ये हमारे 2 टेबल्स, यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर y, यहाँ पर भी x एंड y, ये x, y, यहाँ पर भी x, y यहाँ पर आ गया। सो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 0, पहले यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे, y की वैल्यू सेकेंड नंबर पे। देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू में पुट करें 0, तो यहाँ पर 0 - 6y + 30 इज इक्वल टू 0। तो ये -6y इस साइड पे जाके +6y हो जाएगा। देयरफॉर 6y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30/6। तो y की वैल्यू में मिल गई 6 5 ज़ा 30, ओके। तो यहाँ पर मिल गया y का कोऑर्डिनेट 5। सो नाउ वी पुट y इज इक्वल टू 0। अभी हमें y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। देखिए क्या हो जाएगा, 0, 5, यहाँ पर देखिए 5x - 0 + 30 इज इक्वल टू 0। देन 5x इज इक्वल टू -30, x इज इक्वल टू आ जाएगा -30/5, ये आ जाता है 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, देयरफॉर -6 द आंसर। सो -6 x का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिल गया। अभी देखिए यहाँ पर हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 6। अभी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पुट करेंगे 6। देयरफॉर 5 6 ज़ा, देखिए 5 × 6 -6y + 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर 30 प्लस ये 30 यहाँ पर, ये 6y यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर 6y आ गया। देयरफॉर ये 60 इज इक्वल टू 6y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 60/6। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 6 1 ज़ा 6 10 ज़ा, y इज इक्वल टू हमें मिल गया 10। देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया था यहाँ पर 6, ओके। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 3। अभी हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं, तो 5 × 3 -6y + 30 इज इक्वल टू 0। 5 3 ज़ा 15 -6y + 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर 15 + 30 क्या आ जाता है, 45। सो 45 इज इक्वल टू 6y
एंड y इज इक्वल टू आ गया 45/6। अगर हम यहाँ पर 45 को 6 से डिवाइड करते हैं तो सॉल्यूशन आ जाता है 7.5। ओके 7.5 यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में हमने लिखा है, तो वी कैन प्लॉट दिस 7.5 ऑन दिस ग्राफ। कहाँ पर आ जाएगा, ये 7 एंड 8 के बीच वाली जो लाइन है यहाँ पर ये 7.5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो y इज इक्वल टू मिल गया 7.5। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फर्स्ट एंड ये सेकेंड। तो x इज इक्वल टू अभी देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट 0,5 -6,0 6 एंड 10 3,7.5। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड में अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पर 0 + 4y इज इक्वल टू माइनस ये 20 यहाँ पर आ गया, देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ पर -20 है, इस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 20। y इज इक्वल टू आ गया 20/4, 4 1 जा 4 5 जा, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 5। y की वैल्यू हमें मिल गई 5। देन अभी हम क्या करेंगे, y की जगह पर 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू पर 0 पुट करते देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 मतलब 5x + 0 -20 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू ये -20 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर आ गया 20। सो 5x इज इक्वल टू 20 मतलब ये हम क्या करेंगे, इस 5 को इस साइड पे जाके डिवाइड करेंगे, बिकॉज 5 एंड x का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/5, 5 1 जा 5 4 जा, तो x इज इक्वल टू मिल गया 4। तो यहाँ पर हम डालेंगे 4, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4। सो नाउ हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -4। अभी हमें पुट करना है x इज इक्वल टू -4, देयरफॉर 5 × -4 + 4y -20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर 5 × -4 देखिए क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो -20 + 4y -20 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देयरफॉर ये आ गया 4y -40 इज इक्वल टू 0, बिकॉज -20 -20 ये आ जाता है माइनस माइनस प्लस साइन, बट माइनस का ही यहाँ पर आ गया, देयरफॉर 4y इज इक्वल टू +40 यहाँ पर आ गया। ठीक है, +40 बिकॉज ये -40 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40/4, 4 1 जा 4 10 जा, तो हमें मिल गया y की वैल्यू 10। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 10, जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर -4 पुट की थी। ठीक है, सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, -2 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 5 × -2 + 4y -20 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5 2 जा 10, -10 + 4y -20 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -10 एंड -20 आ जाता है 30, तो 4y -30 इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू +30 हो जाएगा, बिकॉज ये -30 साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 30/4 इज इक्वल टू आ गया y। सो 30 डिवाइड बाय 4 आ जाता है, इसका आंसर बन जाता है 7.5। देयरफॉर 30 डिवाइड बाय 4 7.5, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 7.5। तो यहाँ पर देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, 5 4, 0 -4 10 -2 एंड 7.5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ax यहाँ पर होगा x', ओके, यहाँ पर बन जाएगा x', ये बन जाता है y एंड ये बन जाता है y'। ओके, देन देखिए 0,5 कहाँ पर आ जाएगा, 0,5 ये आ जाता है y लाइन पे, तो यहाँ पर 0,5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सेकेंड है -6 एंड 0, -6 आ गया यहाँ पर, 0 यहाँ पर, -6 एंड 0। 6 एंड 10 कहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर है 10 यहाँ पर है, तो 6 एंड 10 आ गया यहाँ पर। ओके, 6 एंड 10 एंड फोर्थ पॉइंट है 3 एंड 7.5, 3 यहाँ पर 7.5 आ गया यहाँ पर समथिंग। ठीक है, 3,7.5 ओके, यहाँ पर हमें मिल गया। सो नाउ हम यहाँ पर इस लाइन को कनेक्ट कर देते कि यहाँ पर हमने लाइन कनेक्ट कर दी। तो ये कौन सी इक्वेशन की है, तो 5x -6y + 30 इज इक्वल टू 0 की ये लाइन है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन की लाइन प्लॉट करते हैं। तो 0,5 कहाँ पर आ जाएगा, 0,5 यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आ गया 0,5, तो 0,5। सेकेंड है 4 and 0, 4 and 0 आ गया यहाँ पर 4,0। एंड थर्ड है -4 10, -4 यहाँ पर आ गया, 10 आ गया यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया -4 and 10। नेक्स्ट है -2 and 7.5, -2 and 7.5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये -2 and 7.5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये चारों पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, 0.5, मतलब ये हमारा बन गया x एंड y का आंसर। ओके, तो ये जो लाइन है कौन से इक्वेशन की है, 5x, यहाँ पर हम लिखेंगे 5x + 4y - 20 = 0 की ये लाइन है। और भूलना नहीं है, हमें इस ब्लॉक में क्या लिखना है, स्केल लिखना है। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, आई बात समझ में। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, विच आर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, 5x - 6y + 30 = 0, 5x + 4y - 20 = 0। Therefore, solution of given simultaneous equations is x, y = आ गया क्या है, 0 and 5। therefore 0, 5 यहाँ पर आंसर आ गया। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। सो नाउ वी सी फोर्थ वन। फोर्थ है 3x - y - 2 = 0, 2x + y = 8। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ पेपर है ये हमारा, दो टेबल यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर x एंड y यहाँ पर लिखेंगे, x, y यहाँ पर आ गया, देन यहाँ पर आ गया x एंड y। सो x, y, x, y। ओके, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू एज्यूम करनी है, तो हम पुट कर लेते पहले x = 0। सो वी गेट -y - 2 = 0, -y को इस साइड पे लगे तो ये y = बन जाता है -2, तो हमें y की वैल्यू मिल गई -2। ओके, सो नाउ वी पुट x = 1। हमें यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते, देखो 3 × 1 -y - 2 = 0, 3 - 2 - y = 0, -y इस साइड पे जाके, तो -y इस साइड पे जाके +y हो जाएगा। देयरफॉर 3 - 2 1 = y। Therefore x = 1 and y = also 1। Therefore नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 3। सो 3 कर हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए 3 3 = 9, 3 × 3 -y - 2 = 0, 9 - 5 - 2 = 0 आ गया यहाँ पर। देयरफॉर ये -y इस साइड पे जाके +y हो जाएगा, तो 9 - 2 = y। देयरफॉर y = आ गया 9 - 2, मतलब ये बन जाता है 7। तो यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर मिल गया 7। ओके, सो नाउ वी पुट x = 4। अभी हम पुट करते हैं x की वैल्यू 4। ठीक है, 3 × 4 -y - 2 = 0, तो 3 × 4 -y - 2 = 0, -y को इस साइड पे जाके +y हो जाएगा। देयरफॉर 3 4 = 12 -2 = y। देयरफॉर y = आ गया 10। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 10, जबकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के। तो यहाँ पर 0, -2, 1, 1, 3, 7 एंड 4, 10 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट। अभी हमें यहाँ पर x = पुट करना है 0, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और y = अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू उसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 × 0 मतलब ये 0 + y = 8। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 8। नाउ वी पुट y = 0, तो 2x + 0 = 8। देयरफॉर 2x = 8 आ गया, 0 यहाँ पर प्लस 0 है, यहाँ पर कोई इसकी वैल्यू नहीं बनती। देयरफॉर 2x = 8, तो x = 8/2, 2 1 = 2 4 = x = आ गया 4। ओके, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं x = 4। अभी हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1। नाउ वी पुट x = 1।
तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सो वाई इज इक्वल टू आ गया 8 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू आ गया 6। देखिए 6 यहाँ पर आ गया जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी, ठीक है। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू आ गया 4। यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 4। देखो इसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएगा, 0,8, 4,0, 1,6 एंड 2,4। ओके, ये हमारी क्या हो गई x एक्सिस, तो यहाँ पर x डैश, ये x, ये आ जाता है y एंड ये बन जाता है y डैश। ओके, तो यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना है। देखिए x, y क्या है, 0 एंड -2, 0 एंड -2 आ गया यहाँ पर, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया 0, -2। सेकेंड है 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 आ गया यहाँ पर, 1 एंड 1। 3 एंड 7, 3 एंड 7 आ गया यहाँ पर, 3,7 एंड 4 एंड 10, 4 एंड 10 आ गया यहाँ पर, तो ये हमें मिल गया 4 पॉइंट, 4 एंड 10। और हम यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा लाइन यहाँ पर बन गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सो नेक्स्ट इक्वेशन का देखिए ग्राफ क्या बन जाएगा, 0 एंड 8। ओके, 0 एंड 8, 0 एंड 8 आ जाएगा, 8 मतलब ये आ जाएगा y एक्सिस पे, मतलब ये आ गया यहाँ पर 0,8। सेकेंड है 4 एंड 0, 4 है यहाँ पर, 0 आ गया यहाँ पर, तो 4,0। थर्ड है 1 एंड 6, 1 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो 1,6। एंड फोर्थ है 2 एंड 4, 2 एंड 4 मतलब आ गया यहाँ पर 2,4। देखिए इसके अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें तो यह बन जाता है, ये इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया। सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन x एंड y। क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू आ गया 4, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2,4। ओके, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर बन गया। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन है 5, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली। इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारा आ गया ग्राफ एंड यहाँ पर आ गया 2 टेबल्स, सो x एंड y, x, y, x, y, x and y, x, y. So now we put x is equal to 0. If we put x is equal to 0 तो y is equal to आ गया 10, because ये 0 यहाँ पर आ गया तो y is equal to मिल गया 10. Okay, so now we put x is equal to 1. 3 multiply by 1 plus y is equal to 10. तो यहाँ पर y is equal to आ गया 10 minus 3. Therefore y is equal to आ गया 7. तो यहाँ पर मिल गया 7 एंड x की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की थी 1. ओके, सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 2. 3 multiply by 2 plus y is equal to 10. 3 2s are 6 plus y is equal to 10. y is equal to 10 minus 6. यहाँ पर आ गया 4. तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई. तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हमें मिल गई 4 एंड x हमने लिया था 2. 2 एंड 4 यहाँ पर आ गया. ठीक है, सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 पुट करते देखिए 3 3s are 9. So 3 multiply by 3 plus y is equal to 10. So y is equal to 10 minus 9. y is equal to हो गया 1. Okay, so y की वैल्यू 1 जबकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट की थी. ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके पॉइंट देखिए क्या आ जाएगा 0, 10, 1, 7, 2, 4, 3, 1. अभी देखिए सेकेंड, ये था फर्स्ट इक्वेशन का टेबल. अभी हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन का टेबल यहाँ पर कंप्लीट करना है. देखिए सेकेंड इक्वेशन का यहाँ पर हो गया. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सो फर्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.
सो देखिए x इज इक्वल टू हमने यहाँ पर पुट किया है 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट किया -2। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करनी है, देयरफॉर x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आ गया 2, देयरफॉर यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 2। नाउ देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है 4। अभी हम पुट करेंगे x की वैल्यू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये माइनस वाई इस साइड पे जाके प्लस वाई हो जाएगा, देयरफॉर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू आ गया 2, तो 2 एंड यहाँ पर आ गया 4। सो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 5। अभी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 पुट करते, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू आ गया 3, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3, जबकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट की थी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या आ जाएगा, 0, -2, 2, 0, 4, 2 एंड 5, 3। इसका हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए यहाँ पर x डैश, ये आ जाता है x, ये आ जाएगा यहाँ पर y, और ये आ गया यहाँ पर y डैश। ओके, ये 0 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केल इसकी लिखनी है, इसकी स्केल हम यहाँ पर लिखेंगे। ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, आई बात समझ में, यहाँ पर ये स्केल आपको इस छोटे से रेक्टेंगल में लिखनी है, स्केल को भी यहाँ पर मार्क्स होते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड 10। कहाँ पर आ जाएगा 0 एंड 10, 0 एंड 10 मतलब आ गया यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट मिल गया 0 एंड 10। सेकेंड है 1 एंड 7, 1 एंड 7 मतलब आ गया यहाँ पर 1 एंड 7। थर्ड है 2 एंड 4, 2 एंड 4 आ गया यहाँ पर 2, 4, एंड फोर्थ है 3 एंड 1, तो 3 एंड 1 आ गया यहाँ पर। तो इसे हमें यहाँ पर 4 लाइन को ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर ये हमारा बन गया ग्राफ। तो ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो नाउ वी प्लॉट सेकेंड इक्वेशन लाइन। तो उसकी हमें यहाँ पर लाइन प्लॉट करनी है। देखिए यहाँ 0 एंड -2, 0 एंड -2 मतलब आ गया यहाँ पर। सेकेंड है 2 एंड 0, 2 एंड 0 मतलब आ गया यहाँ पर। थर्ड है 4 एंड 2, 4 एंड 2 मतलब ये आ गया यहाँ पर 4, 2 एंड 5 एंड 3, 5 एंड 3 मतलब ये आ गया यहाँ पर 5 एंड 3। इसका अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ आ जाता है यहाँ पर, और ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ये बन जाता है हमारा सोल्यूशन x एंड y। देखिए यहाँ पर x एंड y का x क्या है यहाँ पर 3 एंड y है यहाँ पर 1, देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3 एंड y इज इक्वल टू है 1, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू आ गया 3, 1। ओके, आई बात समझ में, x, y इज इक्वल टू 3, 1। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।